We are now 21 days away from elections in Amethi in Uttar Pradesh, and today BJP candidate and Union Minister Smriti Irani has filed her nomination papers. NewsX has spoken exclusively with Smriti Irani. She's taken on Rahul Gandhi on the work she has done in Amethi, the reservation debate, and also challenged whoever the Congress may field for an open debate on Amethi. Well, amidst the row over the suspense over who the Congress party will declare, Smriti Irani's interview is certainly a big one today. Let's play it out. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आज उन्होंने फाइनली नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको स्मृति। धन्यवाद। आज जो काफिला दिखा हमें, इससे हम ये तो मान लें स्मृति जी की 19 में जो जीत है वो काफ़ी एड ऑन होने वाली है 24 में। निश्चित रूप से देखिए, तपती धूप में लोगों का बाहर निकलना, सतत 3 किलोमीटर संग चलना और वो भी 2 घंटे अपने आप में इस बात का संकेत है कि जनता के सानिध्य में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उन कार्यों को देखते हुए आज की जो भीड़ उमड़ी है वो उसका संकेत दे रही है कि पुनः अमेठी में कमल का फूल खिलेगा। जिस तरीके से काम है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से आप यहाँ पर हैं, आप जो काम कर रहे हैं विकास के काम, वो 15 साल में नहीं हुए। और हम क्योंकि अमेठी में जनता के बीच हैं तो उनके ऐसी बातें हमने सुनी हैं। तो आप भी क्योंकि रही हैं, कल भी आप अचानक से रात में निकल गई और सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे कि स्मृति ईरानी आ गई हमारे बीच में। इस तरह के काम है तो आप उनका एक माइंड रीड कर सकती हैं यहाँ की जनता का, वो क्या कह रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कल मोहन जी की आज रोड शो होने वाली थी, तो तैयारी में संगठन का एक स्वभाव रहता है कि खुद मुआयना करो और खुद संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार में निकली थी, मैं मुआयना करने निकली थी। और चूंकि सभी कार्यकर्ता संग थे तो सब अपने अपने वाहन में थे। जहाँ तक कि अमेठी की जनता की दरकारों की बात है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित था अमेठी। अब एक क्षेत्र में 4 लाख परिवारों का टॉयलेट ना होना, एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं, इसका मतलब 16 लाख लोगों के पास शौचालय ही नहीं था अमेठी में, जहाँ 50 साल गांधी खानदान का राज रहा। तो मेरे लिए पहले के 5 साल मूलभूत सुविधाएं देने का 5 साल थे, और उसमें से 2 साल तो कोरोना रहे। तो 2 सालों में आप अगर देखें मेरा इतिहास, तो मैं यहाँ पर गांव-गांव घूमी भी थी जब मौत मंडरा रही थी। तो लोगों का ये कहना है कि दीदी कम से कम आप थी तो, अगर राहुल जी होते तो ना आते, ना हमको मुफ्त का अनाज मिलता, ना मुफ्त की वैक्सीन संभव हो पाती। वैक्सीन ही हिंदुस्तान में संभव नहीं हो पाती क्योंकि उनका रुझान विदेशी वैक्सीन के प्रति था। लगातार लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, उनका घर है। तो हमारा एक सवाल ये भी उनसे था कि अगर घर है तो घर में मौजूदगी तो होनी जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला 2014 की अगर हम बात करें तो आप कांग्रेस पे सवाल करती थी, लेकिन इस बार आप जवाबदेही थी। तो रिपोर्ट कार्ड बहुत ही लंबा है। लगातार मैं चाहती हूँ कि जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आए वो चुने कौन से चैनल पे उनको मुझसे जवाब चाहिए, वो चैनल चुने, वो रिपोर्टर भी चुन लें, मैं आ जाऊँगी। जी, तो चैलेंज बिल्कुल दे रही हैं यहाँ पर स्मृति ईरानी। आप जिस तरीके से लखपति दीदी की बात कर रही हैं, शुरुआत हुई और काफ़ी महिलाओं को इन्होंने जोड़ा। अब अमेठी की महिलाओं को देख रही हैं आप, यहाँ पर भी जो एक तादाद है वो बढ़ रही है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आगे आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा? आज आपने देखा कि हर वर्ग की महिला थी, हर धर्म की महिला थी, और जो सारे विकास के काम मैंने गिनवाए आपको, उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो घर में, परिवार में एक महिला पे ही होता है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि हमने जो जो जनता से वादा किया वो हमने पूरा किया। निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में मेरा संकल्प है, मोदी जी जो लखपति दीदी की बात करते हैं कि यहाँ 50,000 लखपति दीदी बने, अब तक 13,000 हम बना पाए हैं, 50,000 का हमारा लक्ष्य है, और मुझे लगता है कि मैं 4 साल में वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँगी। और आपको लगता है कि यहाँ अमेठी की जनता कुछ चीज़ों से वंचित रह गई थी, और 2019 के साथ साथ 2024 में भी आपके में भी कुछ चैलेंजेस होंगे कि हमें यहाँ की जनता को पहुँचाने हैं? देखिए, हमारी बढ़ती आबादी है, बढ़ती आबादी की नीड्स बढ़ेंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उनकी दरकार बढ़ेगी, और हमने इसलिए ग्राम पंचायत वार सुनिश्चित किया है कहाँ क्या बनना बाकी है या कहाँ क्या नया बनना वो चाहते हैं। उसमें हम ग्राम सभा पूरी बुलाते हैं, सारी जनता से मिलते हैं,
खुले आसमान के नीचे सबसे कहते हैं कि जिसकी जो इच्छा है सब बोलें, सबकी सहमति बने उस एक विषय पे, फिर वो काम होता है। तो ये चलन मेरा करीबन 5 साल से एज अ सांसद चल ही रहा है। तो क्योंकि मैं जब सार्वजनिक सभा में बैठ के जनता का ही निर्णय करवाती हूँ, फिर उसको नियमानुसार जिला प्रशासन को देती हूँ, तो दोनों के समन्वय से अब तक काम कर पाए हैं, आगे भी वही करेंगे। आरक्षण के मुद्दे उठते हैं, ये कहा जाता है विरासत प्रॉपर्टी, विरासत टैक्स की बातें होती हैं। क्या लगता है आपको ये जेन्युइन मुद्दे हैं जिससे जनता वाकई में? कांग्रेस की एक हिस्ट्री रही है, एक इतिहास रहा है लूटने का। पहले जनता की तिजोरी लूट रहे थे, अब जनता की सीधी जेब पे नजर है। तो क्या जनता के लिए मुद्दा नहीं कि कांग्रेस ने लूट का प्रस्ताव रखा है? बिल्कुल। और अगर लूट का प्रस्ताव रखा है तो लूट का पैसा देंगे किसको? कांग्रेस ने कहा हम एक विशेष वर्ग को पैसा देंगे। तो क्या ये जनता के लिए चिंता का विषय नहीं है कि जहाँ जहाँ अभी वर्तमान में कांग्रेस की प्रदेश की सरकारें हैं, वहाँ जनता का क्या हश्र हो रहा है? कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण उठा के उन्होंने दे दिया मुस्लिम समाज को, लेकिन मुस्लिम को पिछड़ा बना दिया है, पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को पिछड़ा बना दिया है। अगर आपने कुरान पढ़ी हो कभी, उसमें कोई कास्ट लिखे नहीं है। तो इसका मतलब आप कुरान का भी अपमान कर रहे हो। हिंदू में जो ओबीसी हैं उनके आरक्षण का भी हनन कर रहे हो। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि अरे हम कर रहे हैं लेकिन तुम बोलो मत, आक्रोशित मत, वही कैसे संभव है? एक आखिरी सवाल स्मृति आपसे मेरा ये है कि लास्ट 2 फेजेस में परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा, और ये कम परसेंटेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के उससे देखा जा सकता है। तो 3rd फेज में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? ठीक है, गर्मी है, सब कुछ है। मैं वही कहूँगी जो आपके यहाँ पे खबर के नीचे लिखा है, सबसे पहले देश। तो अगर आपके लिए सबसे पहले देश है, जाकर वोट कीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। तो ये थी केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट स्मृति ईरानी। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।